हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, जो आप लोग अपना इतना कीमती टाइम देकर मेरी स्टोरी सुनते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं उन लोग को भी थैंक यू। फिर से कहना चाहूँगी, अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इस कुछ गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं स्टोरी पे। तो मैं आ गई हूँ ब्रोकन ऑफ लव के एपिसोड नंबर 6 पे। 5 का लास्ट एपिसोड नहीं बताऊंगी। जो भी नए लोग आ रहे हैं, अगर उन्हें सुनना है तो आप मेरे चैनल पे आइए, लास्ट एपिसोड सुनिए, पता चल जाएगा। फिर 6 भी सुन लीजिएगा। बट अभी मैं 6 एपिसोड आप लोगों को बताती हूँ। तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एआई अपने फ्लैट के बाहर आती है कूड़ा रखने के लिए। तभी वो जो लास्ट नाइट वाली लड़की होती है, जो खुद को रिपोर्टर बताती है और जिसको एआई ड्राइवर समझ लेती है, वो लड़की कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एआई उसे देखती है और कहती, तुम क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तभी वो लड़की कहती है, क्या तुमने अभी भी पी रखी है? तो एआई कहती है, क्या तुम पागल हो? वो लड़की कहती है, तो और क्या, मैं यहीं रहती हूँ। और वो अपने हाथ में सामान लिए रहती है, मतलब 2-2 बॉक्स होते हैं उसके हाथों में, तो वो संभालते हुए कहती है। तभी वो देखती है कि एआई के हाथ में ढेर सारे बॉटल्स होते हैं और बॉटल से भरी हुई पन्नी होती है। तो कहती, इतने सारे बॉटल्स, तुम सच में एक नंबर की बेवड़ी हो। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वो उसको बेवड़ी कह रही होती है, शराबी कह रही होती है, ताना देती है। तो जो एआई होती है ना, वो कहती है, अच्छा जाओ जाओ, अपनी गाड़ी तो पहले पार्क कर लो, उसके बाद मुझे बताना। तो वो आगे बढ़ने लगती है। तो कहती है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो वो लड़की कहती है, जी नहीं, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। और वो जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तभी एआई आती है और कहती है, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो जाती है उस लड़की के पास और उसका एक सामान अपने हाथ में लेती है और उठाती है और उठा के चलने लगती है। वो लड़की भी मतलब कुछ खास ध्यान नहीं देती, कहती ठीक है चलो, बट तुम्हारी मदद का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझूंगी। तो एआई भी कहती है और वो ऐसे ही मतलब कर देती है और उसके बाद वो लोग जाते हैं। फाइनली वो लड़की गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद अंदर आती है। एआई सबसे पहले अंदर आती है, उसके हाथ में बॉक्स होता है। वो कहती है, ये बॉक्स मैं कहाँ रखूँ? तो वो लड़की कहती है, कहीं भी रख दो, जहाँ भी तुम्हारा मन करे। तो एआई एक साइड में जो टेबल होता है वहाँ पे अब वो बॉक्स को रख देती है। अब जैसे ही उस बॉक्स को वहाँ पे रखती है ना, तो उस लड़की का फ़ोन वहीं टेबल पे रखा रहता है। वो फ़ोन उठाती है, उसमें वो किसी की फ़ोटोज़ देखती है। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा सुनो। तभी एआई कहती है, अच्छा ठीक है मुझे चलना होगा। तो वो लड़की कहती है कि अरे मैं तो बस थैंक यू कह रही थी मदद के लिए। एआई जाते हुए कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, बाय। वो लड़की कहती भी है, बट तुम इतनी जल्दबाजी में जा कर रही हो? एआई घबराते हुए, डरते हुए कि कहीं उसकी कुछ चोरी ना पकड़ी जाए, उस तरीके से बिहेव करती कहती है, बस मैं अपना गार्बेज जा रही हूँ डस्टबिन में डालने के लिए, बाय, फिर मिलती हूँ। और ऐसे ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेडरूम में जो एलिस होती है वो रेडी हो रही है। तभी वो बेड की ओर देखती है और जैसे ही उसे पता चलता है या फील होता है कि लाइला जग चुकी है, तो वो बेड की ओर जाने लगती है और बेड पे बैठते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग हनी, क्या आप उठ गए? लाइला कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ। एलिस कहती है, अगर तुम थकी हुई हो तो तुम अभी और रेस्ट कर सकती हो। लाइला कहती है, ज़रूरत नहीं है। एलिस उसके एकदम पास, काफ़ी ज़्यादा करीब बेड पे बैठ जाती है और वो कहती है, सो लाइला, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी मॉम हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं अपनाने वाली है। लाइला भी कहती है, हाँ जानती हूँ, बट उन्हें और मुझे, हम दोनों को ये रिश्ता निभाना होगा और तभी मैं चाहती हूँ कि हम चल के उनसे बात करें। एलिस कहती है, बट वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं मानेंगी। लाइला कहती है,
तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और अभी भी मैं वही छोटी बेटी हूँ जो अपनी जिद पे जब अड़ जाती है ना तो वो हटती नहीं है। एलिस कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का रिश्ता ख़राब हो और उसके बाद फिर तुम दुखी होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लायला कहती है, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम को मना लूँगी, ओके, तो तुम टेंशन मत लो। एलिस कहती है, और अगर नहीं मानी तो लायला एलिस के नोज़ पे अपना हाथ रखते हुए उसका ऐसे खेलते हुए उसके नाक से और कहती है कि अगर वो नहीं मानी ना तो मैं फिर से लायला बन जाऊंगी, ललीन बन जाऊंगी लायला से, और मैं उन्हें अपना शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी और तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, समझी? तो एलिस कहती है, अच्छा तो तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो? लायला कहती है, बिल्कुल, मुझे पता है कि मैंने जिस इंसान को चुना है वो मेरे लिए सही है और मेरे लिए यही काफ़ी है। एलिस कहती है, पर मुझे साबित करना होगा तुम्हारी मॉम को कि मैं उनकी इकलौती बेटी के लिए एकदम राइट पर्सन हूँ और मैं उनकी इकलौती बेटी को कभी हर्ट नहीं करूँगी। लायला कहती है, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मेरे लिए यही बहुत है। तुम परेशान मत हो, मैं फिर से कह रही हूँ तुम्हें कि मैं मॉम को मना लूँगी। उसके बाद एलिस कहती है, ओके। फिर वो दोनों ही बहुत क्यूट तरीके से एक दूसरे को देखते हैं। एलिस लायला को ऐसे अपने गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद ऐसे बेड पे ही लेट जाती है। सीन चेंज होता है। अब दूसरे या तीसरे सीन में हम लोग ये देखते हैं कि जो एलिस है वो अपने ऑफिस में बैठती रहती है, शायद कॉफ़ी बना रही होती है। तभी यहाँ से एआई आती है और एआई कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस, कैसे हो आप? तभी एलिस कहती है, ओहो, कोई तो आज बहुत खुश है, क्या बात है? मुझे लगता है कोई नया बॉयफ्रेंड मिला है। एआई कहती है, बिल्कुल नहीं बॉस, मेरी लाइफ में ना अभी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, बट मेरे पास अगर टाइम है तो बस आपको खुशखबरी देने का। तभी एलिस कहती है, खुशखबरी कैसे? तो कहती है कि बॉस, मुझे ना आइडिया मिल गया है आपकी राइवल कंपनी को हराने का। तो एलिस बोलती है, ओके, क्या? तो एआई जो होती है वो कुछ इशारा करती है और उसके इशारे से जो एलिस है वो समझ जाती है कि क्या होता है। उसके बाद जो एलिस होती है, एलिस के फ़ोन में मैसेज आता है कि हे हनी, क्या हम आज रात को डिनर करने चल सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। एलिस कहती है, वैसे तो बेबी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट हाँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्दी से ख़त्म करके और उसके बाद तुम्हारे पास जल्दी से आके तुम्हारे साथ डिनर एंजॉय करूँ। वो लड़की कहती है, ओके बाय। सो फिर हम नाइट में मिलते हैं। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक देखते हैं कि एक बार होता है और एक बार में एक आदमी एक हॉट सी गर्ल के साथ जो वहाँ का बार का जो सोफ़ा होता है वहाँ पे बैठा रहता है और वो कहता है कि तुम ना बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की कहती है, थैंक यू। तो वो आदमी कहता है, वैसे मुझे अभी जाना होगा, कुछ काम है। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगी। वो आदमी कहता है, ज़रूर। और इसी के साथ वो जाने लगता है। तभी एलिस की एंट्री होती है उस बार में और वो देखती है कि वो लड़की वहाँ बैठी है। वो उस लड़की की ओर जाती है और कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसके पास जाके बैठ जाती है। तभी वो लड़की कहती है, थैंक यू। तो वो कहती है, तो मिस ताई, क्या मैं तुम्हारा नाम सही ली? तो वो लड़की कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो एलिस कहती है कि नहीं, तुम मुझे तो नहीं जानती हो, बट मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारा असली काम क्या है मैं ये भी जानती हूँ। और वो जो लड़की होती है ना उसके से बहुत करीब चली जाती है और एकदम बैठ जाती है,
कहते हैं ना कि रिझाना, कि फ्लैट कर रही हो खुद पे, उस तरीके से। वो लड़की कहती है वो सब ठीक है, बट मैं सिर्फ वीआईपी लोगों से बात करती हूँ और मीटिंग करती हूँ और उन्हीं का काम करती हूँ, तो तुम्हारे यहाँ पे दाल नहीं गलने वाला। और उसी बार में जो ललीन होती है, उसकी एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है, और वो जो ललीन की जो फ्रेंड होती है वो अपने हाथ में से फ़ोन ली होती है और सेल्फी ले रही होती है, और वो अपनी फ्रेंड से कहती है वाओ, ये बार कितना खूबसूरत है, यहाँ की वाइब कितनी अच्छी है, डेकोरेशन कितना अच्छा है। तो वो कहती है हाँ ये तो है। और जो उसकी फ्रेंड होती है वो बियर ऑर्डर कर रही होती है और ड्रिंक कुछ ऑर्डर कर रही होती है। तभी जो ललिन की जो फ्रेंड होती है वो कहती है वैसे अगर मैं अपना बार आगे बढ़ाऊँ तो तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे लग जाएंगे। तो वो लड़की कहती है मैं तो कहूँगी अभी तुम्हारा जो बार है ना जैसे है उसको वैसे ही चलाओ, पहले उसको स्टेबल करो उसके बाद सोचना। ज़्यादा अगर अभी से खींचतान करोगे तो तुम खुद परेशान हो सकती हो। वो लड़की कहती है बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा और बड़ा करूँ। तभी वो लड़की कहती है वैसे ना मुझे नींद आ रही है। तभी जो लाइला की जो फ्रेंड होती है वो फ़ोटो खींच रही होती है, और फ़ोटो खींचते हुए ही उसका जो ध्यान होता है ना एलिस पे जाता है। अब जैसे ही एलिस पे जाता है तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, फिर भी तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग आते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ ज़्यादातर वीआईपीज़ आते हैं और हमेशा रश रहता है मेरे बार में। तो कहती है हाँ। तभी जो लैला की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि वैसे भी काफ़ी रश हो गया, मुझे नींद भी आ रही है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। वो कहती है हाँ मुझे भी नींद आ रही है, चलो कहीं मैं यहीं पे ना सो जाऊँ। तो वो लोग निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है, और सीन चेंज होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइला की जो फ्रेंड होती है वो लाइला के साथ अंदर एंटर करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है लेडीज़ फर्स्ट। तो लाइला स्माइल करती है और घर के अंदर आती है, और वो कहती है सो लाइला कैसा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप। लाइला कहती है बहुत अच्छा। तो उसकी फ्रेंड कहती है तो तुमने सच में फ़ैसला कर लिया है एलिस के पास वापस जाने का। तो लाइला कहती है हाँ मैंने फ़ैसला कर लिया है। उसकी फ्रेंड कहती है तो फिर तुम्हारी मॉम का क्या। तो लाइला कहती है कि मैं उनसे बात कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। उसकी दोस्त कहती है ठीक है, बट एक बात याद रखना कि चाहे दुनिया जो भी कहे मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, समझी। तो या चाहे तुम्हारी लव लाइफ हो या तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए होगी ना तो तुम बता देना, ओके। तो लाइला कहती है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। लाइला कहती है क्यों, सब ठीक तो है। तो उसकी फ्रेंड कुछ इशारा करती कहती है देखो लाइला मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी धोखा दे। लाइला कहती है कोई भी। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ कोई भी। और वो अपना फ़ोन निकालती है जो लाइला की फ्रेंड होती है, और वो दोनों ही अपना एक टेबल के पास चेयर लगा के बैठते हैं। लाइला की फ्रेंड अपने पास से फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद लाइला की ओर कहती है इसे देखो। लाइला उस फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और देखती है, तो उस फ़ोन में वो फ़ोटो जो खींची रहती है ना उसमें एलिस और वो जो लड़की होती है ना वो दोनों होते हैं और काफ़ी क्लोज़ होते हैं। तो वो कहती है कि कल नाइट में मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, कुछ काम था इसलिए। वहाँ पे मैंने एलिस को इस लड़की के साथ देखा। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कपड़े पहन के बैठी हुई थी, बहुत ही सेक्सी लग रही थी ये, मुझे ये ठीक नहीं लगा। लाइला उसे देखती है, कुछ सोचती है, उसके बाद कहती है स्माइल, मतलब कहते नहीं एक झूठा सा स्माइल, तो झूठा स्माइल देते हुए कहती है कि अरे तुम ना बिल्कुल भी कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लाइला की फ्रेंड कहती है कि बट, तो कहती है बट कुछ नहीं, वो उसकी फ्रेंड है, हमें ना कन्फ्यूज़न हो रखा है, ठीक है, तुम्हें भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे भी कन्फ्यूज़न में डाल रही हो। एलिस ने मेरे से प्रॉमिस किया है वो मेरे से कुछ भी नहीं छुपाएगी, समझी।
ये रिश्ता हमने स्टार्ट ही इसी बुनियाद पे किया है कि हम एक दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलेंगे, झूठ नहीं, तभी हम दोनों एक साथ हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है ओके, अच्छी बात है, बट मैं लाइला फिर भी कहूँगी कि आँख बंद करके विश्वास करना ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बारे में तो मुझसे बात करूँ, क्योंकि मुझे ना वो दोनों बिल्कुल भी फ्रेंड जैसे तो लग नहीं रहे थे। मैंने देखा था उन्हें, वो जिस तरीके से बैठे थे ना, वो साफ लग रहा था कि कपल है ना कि फ्रेंड। लाइला कहती है ओ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद भी टेंशन में हो और मुझे भी ना गलत फहमी का शिकार बना रही हो। बट मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, वो उसकी फ्रेंड ही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये स्टोरी छोटी है बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों का रिश्ता फिर से टूटेगा? वैसे जिन लोगों ने देख लिया होगा उन्हें तो पता चल ही रहा होगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है कि कहीं इन लोगों का फिर से ब्रेकअप ना हो जाए और एलिस फिर से लाइला से दूर ना हो जाए। तो ठीक है, आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कल मैं फिर मिलती हूँ। ओके, टाटा बाय बाय। बट उससे पहले मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।